नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। चीन को आखिरकार भारत के सामने झुकना पड़ गया है। पूरी दुनिया ने एक तरह से चीन से किनारा कर लिया है और आखिरकार चीन को भारत के सामने अनाज के लिए कटोरा लेकर आना पड़ गया है। तो कितना अनाज इंपोर्ट कर रहा है चीन भारत से और कितना फायदा भारत लेने जा रहा है इससे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या रेट्स दिए हैं भारत ने चीन को, ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चीन हमारे जिस आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाता था, वो अब उसे बहुत ही भारी पड़ गया है। जी हां दोस्तों, भारत में आत्मनिर्भर होने की जरूरत को समय से समझ लिया है और इसकी ओर प्रयास करना भी चालू कर दिया। लेकिन इसी बीच चीन ने हमारे आत्मनिर्भर भारत का मजाक बनाया और अब स्थिति ये हो गई है कि लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन को भारत से एक तरह से कहें तो भीख मांगनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, चीन में अनाज की एक बहुत भारी कमी हो गई है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा देश जो कि अपने आप को सुपर पावर घोषित कर चुका है और एक फाइनेंशियल पावर भी है, उसमें अनाज की कमी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है। जी हां दोस्तों, चीन खुद की जनसंख्या तक के खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और पैंडेमिक के चलते चीन की छवि पूरी दुनिया में खराब हो चुकी है, जिससे कि सारे देशों ने चीन से किनारा कर लिया है। अब चीन यहां पर सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है। लेकिन मजे की बात यह है कि चीन भारत से कभी भी चावल नहीं खरीदता था, लेकिन आखिरकार जब खाने के वांदे पड़े तो भारत के आगे कटोला लेकर चीन को आना ही पड़ा। दोस्तों, चीन हर साल अलग अलग देशों से 40 लाख टन चावल का आयात करता है और इस बार चीन के सबसे भरोसेमंद साथी या फिर कहें गुलाम पाकिस्तान में भी चावल बहुत कम पैदा हो पाया है, वरना चीन पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी मात्रा में चावल खरीदता था। लेकिन भारत से गुणवत्ता के मुद्दे पर चावल खरीदने से इंकार करता रहा। दोस्तों, पैंडेमिक के कारण इस बार दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में उसके चावल आपूर्ति के संकट के कारण उसने करीब 30 साल बाद भारत के साथ चावल खरीद का सौदा किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि उसने ये सौदा ऐसे समय में किया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव चरम पर है। चावल निर्यातक संगठन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव ने कहा है कि चीन ने पहली बार भारत से चावल खरीदा है। दोस्तों, उम्मीद है कि बीजिंग भारतीय चावल की अच्छी क्वालिटी को देखकर अगले साल और ज्यादा चावल आयात करेगा। भारतीय कारोबारियों ने चीन के साथ दिसंबर और फरवरी शिपमेंट्स के लिए 1 लाख टन टूटे चावल का सौदा किया है। राव ने बताया कि यह सौदा करीब $300 प्रति टन की दर पर किया गया है। दोस्तों, इस बार चीन को हमेशा आपूर्ति करने वाले देश थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान के पास निर्यात के लिए सीमित चावल है। वहीं ये देश भारत के मुकाबले करीब $30 प्रति टन ज्यादा की दर से सौदे की पेशकश कर रहे थे। बता दें कि साल 2020 के शुरुआती 10 महीनों में भारत का चावल निर्यात 1.19 करोड़ टन रहा है, जो कि पिछले साल 83.4 लाख टन रहा था। इस तरह भारत का चावल निर्यात पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी अक्टूबर में ही 43% ज्यादा रहा है। दोस्तों, अब चीन का एक और झूठ यहां पर एक्सपोज हो जाता है कि उनकी सेना, जो कि इस समय लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर तैनात है, उसके पास भरपूर खाद्य सामग्री है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश को अपने दुश्मन देश से खाने की सामग्री को आयात करना पड़ रहा है, वो देश किस स्थिति से गुजर रहा होगा। और भारत यहां पर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। भारत ने एक तरफ जहां चीन के साथ सभी सौदों को निरस्त किया है, चीन से होने वाले इंपोर्ट्स पर जहां कमी देखने को मिली है, तो वहीं भारत ने चीन की सैकड़ों ऐप्स पर बैन लगाकर चीन को एक करारा झटका भी दिया है और इसके इतर भारत चीन से उल्टा फायदा ले रहा है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है भारत के लिए कि चीन की जो कमजोरियां हैं वहां पर वार किया जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें चीन को चावल देना चाहिए या फिर उन्हें भूखा मार देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।